अरे तो तुम क्या करोगे, मुझे चक्कर आएगा तो। पापा को क्या बोलना है, जल्दी बोल दो। हाँ तो क्या करना है पापा को? पापा को कॉल करना है। कॉल करके क्या बोलोगी? पापा को लो लिया। तो क्या करें? पापा को कॉल करेंगे। तो क्या बोलोगी पापा को? पापा हेल्प बोलेंगे। बस हेलो बोलने के लिए कॉल करना है? हैं? बर्थडे तुम कैसे केक कट करोगी बोलो? मैं से काटूंगी। ओके, और कैंडल कैसे फूकोगी बोलो? कैसे? और किसको बुलाओगे अपने बर्थडे में? लालू को और पापा को। पापा को? और अपने फ्रेंड्स को नहीं बुलाओगे? और किसको? तुम तो तुम्हारे बर्थडे में तुम तो आओगी ना। और कैसा केक चाहिए तुमको? मुझे चॉकलेट केक। चॉकलेट केक? और ड्रेस कैसा चाहिए? मुझे आलू वाला चाहिए। मुझे ड्रेस चाहिए। ड्रेस पुराना नया नया ड्रेस? ठीक है, हम लोग खरीदेंगे। बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर स्काई, हैप्पी बर्थडे टू यू। May God bless you. कौन लड़ाई कर रहा है? May God bless you. Happy birthday. हो गया। हेलो दोस्तों, बस चल रहा है घर शिफ्टिंग एंड मेजर काम तो सब हो गया है, और छोटे मोटे काम जो कि बहुत ही मुश्किल होते हैं तो वो करना बचा है। शिफ्टिंग के बाद मेरे हेयर की हालत ऐसी हो गई थी, और मेरी हालत तो आप पूछिए मत क्या हुई। तो उसके बाद मैं आ गई हेयर कट कराने के लिए, क्योंकि मेरा ये प्लान था बहुत दिनों से। और जैसे मेरे हेयर थोड़े लंबे होते हैं मैं उसको कट शॉर्ट करा लेती हूँ, क्योंकि अब मेरे से लंबे हेयर मैनेज नहीं होते हैं। शॉर्ट हेयर ही मुझे ज़्यादा अच्छे भी लगते हैं, और मैनेजेबल जो हो वही अच्छा है। तो मैं और आदू आ गए थे, और उन्होंने बहुत अच्छा हेयर कट करके दिया मुझे। और मैंने पिछले व्लॉग में आपसे कहा था कि हम लोग कहीं वेकेशन में जाने वाले हैं, 3-4 दिन के लिए जाने वाले थे पास में ही। बट आपको पता ही है हमारे देश में क्या चल रहा है, तो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहती हूँ। तो फॉर सम रीज़न हमने प्लान कैंसिल कर दिए, और हम नहीं गए, हम घर पे ही हैं। और हम अपने पुराने घर को एक बार फाइनल चेक करने के लिए आ गए थे, क्योंकि कीज़ हैंड ओवर करना है। तो उसके बाद हमने फाइनल चेक कर लिया कि सब क्लीन हो गया है कि नहीं। तो और जैसे ही हम आए इस घर में, जैसे ही मैंने लाइट ऑन किया बैक साइड का, तो ऑल द कैट्स सब लोग आ गए। इट मीन्स वो हमारा वेट कर रहे थे, और उनको छोड़ के जाना मतलब बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। हम लोगों के लिए भी एक लगाव सा हो जाता है पेट से, जबकि हमने इनको पाला नहीं था, ये खुद से हमारे घर में आ गए थे। और उनके लिए हम मिल्क लेकर गए, उनको दूध पिलाया, क्योंकि वो हमारा वेट कर रहे थे। और हम सबको यहाँ पे लेकर नहीं आ सकते हैं, तो हमें बहुत बुरा लग रहा था उनको छोड़ के आने के लिए। पर ठीक है। और आज हम दाल चावल रोटी खा के बोर हो गए थे, तो आज मैंने लंच में सोचा है कि मैं आटे का बेस बना के उसका पिज़्ज़ा बनाऊंगी, ऐसा सोचा है। तो अनिरुद्ध ने आटा कर दिया है। अनिरुद्ध आटा करने में एक्सपर्ट हैं, बहुत अच्छा आटा गूँथते हैं। तो अभी मैं पिज़्ज़ा बनाने लगी हूँ, और शिफ्टिंग का काम स्लोली चल रहा है, पूरा कंप्लीट तो नहीं हुआ है, क्योंकि अभी घर जमाने में काफ़ी समय लगता है, और धीरे धीरे हो रहा है। बहुत टायर्डनेस भी हो जाता है, क्योंकि डेली बेसिस का भी वर्क होता है, जो डेली कुकिंग एंड ये, उसके बाद शिफ्टिंग का भी सब सामान जमाना, ये सब तो काफ़ी समय जाता है। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये 2022 से आज 2025 आ चुका है, इसमें ये मेरा 4th शिफ्टिंग है। और एक्चुअली आप शिफ्टिंग में मैं एक्सपर्ट तो हो गई हूँ, मतलब कैसे सामान को अरेंज करना है, क्या करना है, लेकिन टायर्डनेस तो होता ही है, चाहे आप कितने भी एक्सपर्ट हो जाओ। और स्काई भी यहाँ, उसको भी पिज़्ज़ा बनाना है, और
काफ़ी अच्छा बन रहा था, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि आटे के साथ कैसा बनेगा। तो मैंने देखा था कि इसमें बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर भी डालते हैं आटा जब आप मिक्स करते हैं तो उसके बेस में, पर मेरे पास ना बेकिंग सोडा था ना बेकिंग पाउडर था, तो जस्ट मैंने कर्ड एंड ऑयल डाल के डो रेडी किया एंड थोड़ा सॉल्ट, जस्ट थोड़ा सॉल्ट, ऑयल एंड कर्ड, और उसके बाद मैंने अच्छे से धीमी आंच पे इसको दोनों साइड से सेक लिया है, क्योंकि मैं तवे पे बनाने वाली हूँ। और मैंने सारा इंग्रेडिएंट्स ब्लिंकिट से मंगाया है। यहाँ आने के बाद मैं फ़र्स्ट टाइम ब्लिंकिट यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि जहाँ हम पहले रहते थे वो सिटी से काफ़ी दूर था वो मेरा घर, तो वहाँ तक ब्लिंकिट आता ही नहीं था। हर जगह के अपने फ़ायदे और नुकसान होते हैं। यहाँ के कुछ फ़ायदे हैं, कुछ नुकसान भी है, वहाँ के भी कुछ फ़ायदे और नुकसान थे। तो बस हम पिज़्ज़ा तवे पे बना रहे हैं, तो मेरा फ़र्स्ट हमारा स्लॉट रेडी हो गया है। और यहाँ आने के बाद आदू ने भरतनाट्यम क्लास भी ज्वाइन कर लिया है, क्योंकि यहाँ पे सब आस पास में ही है, तो अच्छा है, ले जाने और छोड़ने का जो प्रॉब्लम होता था वो सब नहीं है, सब पास पास में ही है। तो आदू चली जाती है साइकिल से, बैडमिंटन क्लास भी पास में है और उसका डांस क्लास भी पास में है, तो खुद से ही चली जाती है वो। और बस ये हमारा फर्स्ट पिज़्ज़ा रेडी हो गया है, तो मैंने अनिरुद्ध को सर्व कर दिया है और वो खा के फीडबैक मैं लूँगी बाद में कैसा बन रहा है। और आदू अपना पिज़्ज़ा, ये इसका लास्ट है, तो ये अपने पसंद का अपना टॉपिंग्स चूज़ कर रही है, क्योंकि उसको कैप्सिकम पसंद नहीं है, इसलिए जस्ट टोमेटो एंड चीज़ डाल के वो अपना बनाएगी। और हेलो फ्रेंड्स, आज है मदर्स डे, तो आप सभी को हैप्पी मदर्स डे। वैसे तो हर दिन ही मम्मियों का दिन होता है, उनके बिना कुछ भी पॉसिबल ही नहीं है। तो हम बाहर आ गए हैं क्योंकि अनिरुद्ध कल अपने होम टाउन जा रहे हैं, तो आज हम आए हैं सोफ़ा परचेस करने के लिए। और सोफ़ा तो ज़रूरी होता है, उसके बिना घर तो खाली लगता है। तो बस हम फाइनल करने के लिए आ गए हैं और हमारा सोफ़ा फाइनल मैंने कर दिया है, कल उसका डिलीवरी होगा। और मैं आई थी यहाँ, ऐसे ही हम विंडो शॉपिंग करने के लिए आए थे, तो मैंने देखा स्काई मेकअप वाले सेक्शन में जाके अच्छे से अपना मेकअप करवा रही है, मतलब इसको अच्छा लगेगा फ्यूचर में जाके मेकअप। और सही बताऊँ तो मुझे मेकअप करना बिल्कुल ही नहीं पसंद है, मतलब कभी कभी मैं मेकअप तो क्या ही बोलूँ उसको, जनरल उतना तो कोई भी, आजकल तो मेंस भी करने लगे हैं, मॉइस्चराइज़र जस्ट उतना ही मैं करती हूँ। कभी ओकेजनली मैं मेकअप करती होंगी, अदरवाइज़ मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं है। और बस अभी हम डिनर करेंगे और घर के लिए निकलेंगे। और मुझे तो ज़्यादा भूख नहीं थी, क्योंकि मैं मैकडी में ऑलरेडी मैंने 2 बर्गर खा लिए थे। मुझे मैकडी के बर्गर बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा, माय फेवरेट। सो मैंने एक खा लिया, पर मैंने स्काई के साथ शेयर कर लिया था, तो मैंने एक और टेक अवे ले लिया जो मैंने कार में खा लिया। पर अनिरुद्ध को भूख लग गई थी तो हम रुक गए। और हमने ये फर्स्ट टाइम मैं ये रेस्टोरेंट में आई हूँ, अमृतसर हवेली, जो कि काफ़ी फेमस है, मैंने सुना है अमृतसर में। और तो उसका यहाँ पे आउटलेट है, तो बहुत ही अच्छा है, मतलब बहुत ही अच्छा खाना था। और आदू शाम को अनिरुद्ध के साथ जाके मेरे लिए वो स्वीट एंड पेस्ट्री लेकर आई थी मदर्स डे पे। हाउ स्वीट, थैंक यू आदू। उसने कब ये प्लान कर लिया, आई डोंट नो, सच में मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था वो कब लेकर आई अनिरुद्ध के साथ जाके। पता था मुझे वो बाहर गई है, पर ये लाने के लिए गई है मुझे नहीं पता था। और अनिरुद्ध जा चुके हैं और मैं शाम को ये लोग को लेके आई हूँ बाहर। लेकिन मौसम बहुत ख़राब लग रहा है, कभी भी ऐसे मुझे लग रहा है बारिश और आंधी आ सकती है, जो कि ऐसा ही हुआ। थोड़ी देर बाद ऐसा लगा कि, इसलिए मैं ज़्यादा देर तक गई नहीं थी बिल्डिंग से बाहर। बहुत ज़ोर से आंधी आया और उसके बाद बारिश भी बहुत हुई। तो बस उसके बाद हम घर आ गए थे। बालकनी से ही हमने
नज़ारा देखा। राधू के यहाँ पे नए फ्रेंड्स भी काफ़ी बन गए हैं तो उसको अच्छा लग रहा है फाइनली। होपफुली नेक्स्ट वीडियो होम टूर का होगा, सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड। बाय।